Hello students, very good morning to all of you. Today I will going to teach you Gujarati of Standard 6, chapter number 3, जिसका नाम है मेहनत नो रोटलो, यानी कि मेहनत की कमाई। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है वो पन्नालाल पटेल द्वारा लिखा गया है। इसमें ये एक बोधपाठ है जिसमें श्रम, સ્વાશ્રય અને પ્રમાણિકતાનો મહિમા કરવામાં આવ્યો છે। મોચી ભગત મફતનું સ્વીકારવાની સ્પષ્ટ ના પાડે છે। આમ મોચી ભગત દ્વારા આપણને શ્રમ, સ્વાશ્રય અને प्रामाणिकता बोध મળે છે। ये जो मोची है इसका नाम क्या है? मोची भगत है। वो जूते चप्पल सीने का और बनाने का काम करता है और ये एक साधु है। इसकी बातचीत वाली है, यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है। तो चलिए इसे रीड करते हैं। काशी नगरी में एक मोची रहतो हतो। ते बहु प्रामाणिक हतो, संतोषी पण एटलो ज। एक वार एक साधु आवी मोची ने पूछवा लाग्या, मोची भगत, मारा पगना पगरखानु शुं पड़े? मोचीए कह्युं, मारी पासे सीवेला तैयार नहीं महाराज। साधु कहे, सीवी दो तो शू लेव? मोचीए कह्यु, 1.5 રૂપિયા। साधुने नवाई लागी। बीजाओए 2 રૂપિયા देखाड्या हता, पछी घटाडीने 1.5 રૂપિયા सुधी आव्या हता, पण आणे तो मूळ ज 1.5 રૂપિયા कह्यु। साधुए पूछ्यु, 1.5 રૂપિયો तो कहेवानो, पण लेवाना केटला? मोची साधु सामे जोई हसवा लाग्यो। तेणे कह्यु, जो कहेवाना ए लेवाना। महाराज, आपनी इच्छा होई तो बनाओ। सो इस स्टोरी में क्या हो रहा है? एक साधु है, वो मोची के पास आता है और कहता है कि मेरे जो जूते हैं, चप्पल है, वो बनाने का तुम क्या लोगे? तो ये जो मोची है वो कहता है कि महाराज, मेरे पास तैयार बने हुए नहीं है, आप कहो तो मैं बना दूँ। तो साधु कहता है ठीक, बनाना है, लेकिन कितना पैसे लोगे? तो ये मोची कहता है मैं 1.5 रुपये लूँगा। तो ये साधु है वो सोच रहा है कि दूसरे मोची है वो क्या 2 रुपये कहते हैं और 1.5 रुपये तक नीचे भाव ले आते हैं, लेकिन ये मोची तो अलग ही है, इसने तो सीधा 1.5 रुपया ही बोला। मोची साधु सामे जोई हसवा लाग्यो अने कीधुं के ઈચ્છા હોય તો હું બનાવી આપું। સાધુએ કહ્યું, ઈચ્છા બનાવો, ક્યારે આપશો? મોચી બોલ્યો, પરમ દિવસે આ વખતે। સાધુ કહે, જરૂર હો, મારે પરમ દિવસે સાંજે જાવું છે, માટે ઢીલ ન થાય। મોચી કહે, જાઓ કે ન જાઓ, પરમ દિવસે તમને આ વખતે જરૂર મળી જશે। પણ સાધુ મોચીને વાયદા પર જરા પણ વિશ્વાસ ન હતો। બીજે દિવસે વળી એણે મોચીને ત્યાં આટો માર્યો। મોચીએ પૂછ્યું, મોચી ભગત, કેટલા આવ્યું આપણું કામ? મોચીએ કહ્યું, બેફિકર રહો મહારાજ, વાયદો નહીં ચૂકું। છતાંય સાધુને શાંતિ ના મળી। ત્રીજો દિવસ સવારમાં વળી સાધુને વિચાર આવ્યો કે લાવને જરા મોચીને ત્યાં આંટો મારું। પણ આ વખતે તો મોચીએ સાધુની કિંમત કરી। તેણે કહ્યું, મહારાજ, તમને માણસ પારખતા આવડતું નથી। આખી દુનિયા જૂઠ બોલે એમ જ તમે માનો છો। નાહક શું કામ ધક્કો ખાઓ છો? સાંજે આવજો, જાઓ। સાંજના સમય પ્રમાણે સાધુ આવ્યા ત્યારે પગરખા બિલકુલ તૈયાર હતા। આ જોઈ સાધુ મોચી ઉપર બહુ ખુશ થયા। તેણે સમજી ગયા મોચી સાચુકલો છે, ખરેખર ભગત છે, કદી જૂઠ બોલતો નથી। સાધુએ તેને 2 રૂપિયા આપ્યા। મોચી પાસે છૂટા પૈસા ન હતા, તે લઈને ઊભો થયો। सो क्या है,
जो मोची है वो कह रहा है कि मैं जितना पैसा बोलूँगा उतना ही आपसे लूँगा। अगर मैंने बोला है कि मैं आपके जूते सीने के लिए 1.5 रुपया लूँगा तो 1.5 रुपये में ही सी दूँगा। तो जो साधु है वो कह देता है कि ओके तुम सी दो मेरे जूते, मैं कब ले जाऊँ? तो मोची कहता है कि आप परसों आइए और अपने जूते सिए हुए तैयार हो गए वो ले जाइएगा। लेकिन साधु को क्या है, मोची की बात पे यकीन आता ही नहीं कि ये 1.5 रुपये में परसों तक मेरे जूते सी देगा। वो दूसरे दिन आता है और कहता है कि मेरे जूते तैयार है। तब जो मोची है वो क्या कहता है कि महाराज आपको मनुष्य की परख करना नहीं आता, दुनिया झूठ बोलती है ये आप मानकर बैठ गए हो, ऐसे बार बार मत आया कीजिए। फिर साधु है वो परसों के दिन सांझ के समय वो मोची के पास जाता है और देखता है कि मोची ने उसके जूते एकदम कंप्लीट रखे है, तैयार रखे हैं। ये जानकर जो साधु है वो मोची के ऊपर बहुत ही खुश हो जाता है और उसे 2 रुपये देता है। मोची कहता है कि मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है। ओके, तो आगे की स्टोरी हम बाद में देखेंगे स्टूडेंट्स। आज के लिए आपका होमवर्क है रीड पेज नंबर 8 एंड 9। तो ये जो स्टोरी हमने अब तक एक्सप्लेन की है वो अच्छे से रीड कर दीजिएगा यहाँ तक। ओके, थैंक यू।